जय भीम सभी बहन भाइयों को। मैं हूं आपके समाज की बेटी राधिका जोनवाल। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि ऐसे गांव के बारे में जहां अंबेडकर जयंती को एक त्यौहार से भी बढ़कर माना जाता है और बाबा साहब की जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। इस गाँव के बाबा साहब के प्रति दीवानगी और युवाओं का क्रेज देखने लायक होता है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, एक बार नहीं बार बार, वो भी हर साल, क्योंकि ये गाँव मेरा अपना है। यहाँ समाज के हर महिला पुरुष बाबा साहब को भगवान की तरह मानते हैं। यकीन नहीं हो रहा ना? पहले ये वीडियो देखो, कितने ही प्रेम भाव से गांव की सभी महिलाएं रैली में शामिल हुई हैं। ये तो मेरे गांव की सिर्फ महिलाएं हैं, पुरुष तो अभी पीछे हैं। बाबा साहब ने सही कहा था कि मैं किसी समाज की तरक्की उस समाज की महिलाओं की स्थिति से नापता हूँ। मेरे गाँव में लड़कियों को पढ़ाने की शुरुआत सबसे पहले दलित समाज ने की थी। जब वो सक्सेस होने लगी तो इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिली, जिससे समाज की सभी बहन बेटियां पढ़ लिख रही हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी वीडियो। यहाँ अंबेडकर जयंती से एक दिन पहले भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जिसमें गायक गानों के माध्यम से बाबा साहब के विचारों के बारे में बताते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और पूरे समाज के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी तरह से रखी जाती है। इस टाइम खेत का कार्य भी चल रहा होता है, फिर भी सभी टाइम निकालकर बाबा साहब के कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। और जिस दिन अंबेडकर जयंती होती है उस दिन तो पूरे गांव में भव्य रैली निकाली जाती है। इस रैली में तरह तरह के रंग देखने को मिलते हैं, पूरे समाज की एकता देखने को मिलती है। डीजे की धूम और नाच गानों के साथ पूरे गांव में बड़े ही प्रेम भाव से रैली को निकाला जाता है और रैली के अंत में सबको एक साथ बिठाया जाता है और इस बात पर वार्तालाप होती है कि किस तरह से समाज को आगे बढ़ाया जाए। बाबा साहब की जयंती पर पूरे समाज की एकता देखने लायक ही होती है। ये चाहे आपस में कितने भी लड़ते भिड़ते हो, पर इस दिन सब एक हो जाते हैं, सारे मतभेद समाप्त हो जाते हैं। ये सिर्फ अंबेडकर जयंती ही नहीं बल्कि एकता का एक पर्व है। और बाबा साहब की जयंती मनाने का यह सिलसिला मेरे जन्म से पहले से ही चला रहा है, इसलिए मैं बाबा साहब के बारे में जान पाई कि एक इंसान ने कैसे इतने सारे लोगों की जिंदगी बदल दी। मुझे बहुत ही गर्व है अपने गांव पर, अपने समाज पर, जो सारी परेशानियों का सामना एकता के साथ करता है। और जो समाज अपने पूर्वजों को याद करता है वह जरूर तरक्की करता है। मेरे गाँव में पहली बार 1976 के आसपास बाबा साहब की पहली मूर्ति लगी थी। तब इतना कोई नहीं जानता था बाबा साहब के बारे में, पर जब हर साल बाबा साहब की जयंती को मनाए जाने लगा तो लोगों के मन में बाबा साहब को जानने की उत्सुकता बढ़ती गई। और इसी प्रकार से गांव की औरतों में भी बाबा साहब के प्रति जागरूकता आने लगी थी। और अब स्थिति ऐसी है कि सभी बाबा साहब के बारे में जानते हैं और समझते हैं। मेरा गाँव चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहाँ सरकारी सुविधाएं आज भी बहुत कम है। 3-4 किलोमीटर पैदल चलने का रास्ता है, फिर भी ये लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सारे लोग अच्छे ही अच्छे हैं, बुरे भी हैं, फिर भी लोग अपनी हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं भी इसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल में भी सारे लोग ऐसे ही मिलजुल कर रहे, एकता में रहे। यदि किसी कार्य को मिलजुल कर किया जाए तो उसके परिणाम सकारात्मक ही होते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन इस गांव के लोग भी इसी प्रकार से एकता दिखाएंगे। मैं जब तक यहाँ हूँ लोगों में एकता, समानता और भाईचारे की विचारधारा को आगे बढ़ाती रहूंगी, वो भी बिना किसी द्वेष भावना के। मेरी वीडियो देखने वाले सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ, अपने आसपास के लोगों से और समाज के गरीब लोगों से बेवजह नफरत ना करें। आप सब मिलकर उनकी जिंदगियों में खुशियाँ लाने का कार्य कीजिए और सभी मिलजुल कर रहिए, एकता में रहिए। जय भीम, जय संविधान।